शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई के फ़ौरन बाद GHQ हमला केस में उनको गिरफ्तार किया गया। धक्के दे के पुलिस जो है उनको वैन में बिठा के ले गई और लग यही रहा है कि वो भी अब इलेक्शन से पहले शायद बाहर ना आए। GHQ हमला केस। डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट है, सदर ममलिकत ने कहा कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहाँ इंसानी हकूक़ और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात छीनना, मुजाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई और अब दो हुकूमतों के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर महज़बाना सलूक पर हकाम को ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। पता नहीं किस हुकाम की बात कर रहे हैं। रजत पसंद दलाइल कि ऐसे वाक़यात पहले भी रोनमा होते रहे मुनासिब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा। अगर हम बहिस्सत कौम इस पर मुत्तफ़िक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुकदमात डिलिस्ट कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। जो तहरीक इंसाफ के कायद हैं इमरान खान साहब, उनकी सज़ा मुअत्तली का जो फ़ैसला है वो फौरी समाअत से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े इंटरेस्टिंग जस्टिस बतलर रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नाअहली से मुतल्लिक फ़ैसला मुअत्तल होने से सज़ा मुअत्तल नहीं होती। हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशाखाना केस का फ़ैसला मुअत्तल हो तो सज़ा भी ख़त्म हो। फ़ैसला मुअत्तल होने से सज़ा ख़त्म की कोई अदालती नज़ीर पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा बेंच जो है, 2 रुकनी बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक साहब ने कहा, तारिक जहांगीर साहब ने, सिर्फ खारिज कर सकता है। और अब बुरी रिलीफ 2 रुकनी बेंच आपको बुरी रिलीफ भी नहीं दे सकता, क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। यानी उससे वो बड़ा बेंच बनेगा तब कहीं जाके। ये कहने का मतलब ये कि इमरान खान के जो पार्टी के लोग थे वो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाए, स्टे मिल जाए, ताकि वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाए। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। ये केस जब लगेगा भी छुट्टियों के बाद, अब 8 तारीख को प्रैक्टिकली जजेस बैठेंगे, 5 तारीख तक छुट्टियां हैं, फिर सैटरडे संडे, तो 8 को आएंगे। तो उसमें भी ये केस जो है इसका कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि आज से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे साथ अहमद अवैस साहब हैं, उज़्मा बुखारी साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं। उज़्मा बुखारी साहबा, आरिफ अलवी साहब आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बदलना होगा। अगर हम बहिस्सत कौम इस पर मुत्तफ़िक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। रियासत बनना चाहिए जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना हो, इंसानी वक़ार हो, बिला खौफ पामाल ना किया जाए। तो इतनी अच्छी गुफ्तगू को तो आप इंडोर्स करना चाहिए आपको, और आप एक पोलिटिकल कारकुन हैं तो आपको लब्बैक नहीं कहना चाहिए डॉक्टर आरिफ अलवी के जेस्चर पे। और आज से इस कौम को, आज से बेहतर कोई दिन भी नहीं है। आज से बेहतर वैसे भी कोई दिन नहीं होगा। वैस साहब मौजूद है और मुझे बड़ी खुशी है कि सेहत के साथ मौजूद है। वैसे तो जब ये सेहतमंद नहीं भी होते तब भी मेरे पे तनकीद करने से नहीं चूकते, लेकिन सर आंखों पे कोई मसला नहीं। तो आज के दिन से बेहतर दिन क्या हो सकता है उज़्मा साहिबा? माइक इज़ विद यू। बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए क्या ही बात है, आज हमें वो भाषण दे रहे हैं सदर ममलिकत जो ख़ुद इस इक़्तिदार में आने के लिए पार्लियामेंट पे भी चढ़ दौड़े थे और मुबारकबाद दे रहे थे इमरान खान को। भाई जी मुबारक हो जाए, PTV की नशरियात बंद हो गई हैं। और उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और आरिफ अलवी साहब को तब भी जो है वो नया पाकिस्तान जो है वो बनता हुआ नज़र आया पूरे 4-4.5 साल की इमरान खान की हुकूमत में, जब शहबाज शरीफ साहब को धक्के मारे गए थे, जब जो है मरियम नवाज साहिबा को सदर कहना ये चाह रहे हैं कि जो माजी में हुआ वो हुआ, इन्होंने भी ज्यादती की, आपने भी ज्यादती की, आपके साथ भी ज्यादती हुई, इनके साथ भी ज्यादती हो रही है। अब बायगॉन्स आगे चले। खुशकिस्मत बहुत है, इनकी हर बात की फुटेज बन जाती है। उज़्मा साहिबा को मेरी आवाज आ रही है? वो फुटेज जो है वो फिर उसको महरूमी कार्ड और पता नहीं कौन कौन से कार्ड्स के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और तब भी आरिफ अलवी साहब को नजर नहीं आया होगा जब पंजाब यूनिवर्सिटी के, याद है आपको, बुजुर्ग प्रोफेसर जो हैं उनको हथकड़ियां लगाकर और किस हाल से उनको जो है वो पेश किया गया था अदालतों के अंदर। अहमद अवैस साहब, मैं सवाल तो क्या पूछूं आपसे, दवा करें सवाल। पहले तो आप मुझ पे तनकीद कर लें, मैं कहा आपने करनी है मेरे इब्तदाइये पे, मैं पहले वो सुन लेता हूं फिर सवाल करूंगा। जी अवैस साहब, तनकीद। आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया, आज तो एप्रिसिएशन मुस्तहिक है आपका इब्तदाइया। अच्छा चलें, गुड सर, शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया PTI के स्पोक्स पर्सन, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी नेगेटिव बात हो जाती क्रेडेंशियल्स भाई। अच्छा चलें सर, सवाल ये है कि अब अवैस साहब, सवाल ये है कि ये आरिफ अलवी साहब अब तो ये कह रहे हैं बात, लेकिन उज़्मा बुखारी साहबा अब ये बात क्यों माने जबकि इलेक्शन करीब है और उनके साथ बहुत ज्यादती हुई हुई है, और आप भी जानते हैं कि उस ज्यादती के अंदर तहरीक इंसाफ शामिल थी और उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। अवैस साहब
देखिए, बात यह है कि अभी उस्मा गिलानी भी बात जो कर रही थी, उस्मा बुखारी साहिबा, उस्मा बुखारी जी, क्वेश्चन ये है कि कौन सा इंसान है जिससे गलती नहीं होती? हर एक से हो जाती है। सही है। और इंसान वही होता है जो गलती से सबक भी सीखे और माजी में मत बैठा रहे। अगर ये उन्हीं बातों को पकड़ के बैठी रहेंगी तो फिर ये माजी में ही बैठी रहेंगी, फिर फ्यूचर के मुतालिक तो ये ना कुछ सोच सकती हैं ना देख सकती हैं, क्योंकि इनका क्लोज हो जाएगा जहन वहाँ पर ही, उन्हीं बातों को पकड़े रखेगा इंसान। इसलिए पॉजिटिव सोच यही है, इसमें कोई शक नहीं है कि किससे गलतियाँ नहीं हुई। आप कौन कौन से पॉलिटिशियन का नाम लेंगे और गिनाने लगे तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नहीं, और स्टैब्लिशमेंट से चलता गलतियां रहेगा। हुई, अदालतों से गलतियां हुई, मीडिया से गलतियां हुई, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, सबसे गलतियां हुई। आई एग्री विद यू। किन किन से नहीं हुई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लार्जर सबसे स्केल पे होती है देखा ना, तो जाए। इसलिए ये है कि अब इतने क्रिटिकल स्टेज पे पाकिस्तान है कि अब एहतमाल जो है गलती का कम है। अब गलती होनी नहीं चाहिए। अब गलती से सभी सबक सीख के हमें वो स्टेप लेने चाहिए कि जिससे हम पॉजिटिवली स्टेप फॉरवर्ड लें कोई। ठीक। अब ये वहाँ पे पहुँचे हुए हैं हम कि हम एक ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ से हम फ्लाई अप भी कर सकते हैं और अब इस डार्कनेस में भी जाके गिर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये मैं तो यही कहूँगा, और मैं इसे हमेशा ही सोचता हूँ कि इंसान को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। गलतियाँ हुई, सबसे हुई, अब उन सबको मिलके बल्कि बैठ के उनको करें। और पॉलिटिशियन जो हैं वो अपनी शख्सियत को, अपने तशख़्ख़ुस को मनवाने की बात करें कि एस्टेब्लिशमेंट जो जिसका लफ्ज़ उस दिन अगले दिन वो बात कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब के जी, वो हामिद खान को कह रहे थे ना कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ एस्टेब्लिशमेंट। तो आइन में तो बहुत सारी बातें ऐसे नहीं लिखी हैं जो हो रही हैं इस वक्त और मुस्तकिल हो रही हैं। बिल्कुल ठीक। और आपने जैसे अभी इब्तदाइया में आपने ये बात की है उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब की। अब जिस तजलील अमेज़ तरीके से एक एडवांस स्टेज के बुज़ुर्ग आदमी इतने अच्छे ऑफिस होल्डर रहे हैं, बड़े बड़े प्रेस्टिजियस ऑफिस में वो जो है पोर्टफोलियो उनका है, पीपल्स पार्टी में भी रहे वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर, पीटीआई में भी रहे फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने अपना जहाँ पे भी काम किया। तो उनके साथ ये सलूक रवा रखना कि एक बंदा जो है ये क्या है, ये एक डेस्पोटिज्म की बस किस्म है कि जहाँ ये साबित करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो फिर क्या हो गया, या हम चाहेंगे तो छोड़ेंगे, हम चाहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। ये एटीट्यूड बड़ा डेंजरस है, ये एटीट्यूड बड़ा ख़तरनाक है। जब तक हम खुद सब के सब मिल के आइन की बालादस्ती को और अदालत की बालादस्ती को तस्लीम बस नहीं ये वैसा करेंगे, बात ये है कि आपको तो इसलिए वोट दिया था कि कम से कम पंजाब पुलिस ठीक हो जाएगी, लेकिन खैर वो भी नहीं हो सकी। बहरहाल छोड़े, वो तो लंबी बहस है, फिर वो दूसरी तरफ मामला चला जाएगा। पंजाब पुलिस ठीक कैसे होती है जब आप 3.5 साल में 6 आईजी चेंज कर देंगे, किसी के इशारों पर, किसी की तस्वीर पर, किसी की रूहानियत पे, जब 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर देंगे तो क्या होगा सर? पंजाब पुलिस जी, पंजाब की चेंज करनी इज नॉट द आंसर। आपने चेंज करने के साथ जब तक जो आदमी अपने फराइज मनसबी से सही तरीके से उसको इज्तनाब करता है या बरतता नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, प्रॉम्प्टली स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, ताकि उसको पता हो कि कानून की बंदिश में जो आ जाएगा बच नहीं सके। सर आपका पॉइंट आ गया। आमिर इलियास राणा साहब, जी सर बिल्कुल ठीक है, वैसा आपका पॉइंट आ गया जी। आमिर इलियास राणा भाई, ये बातें बहुत अच्छी है और मैं एग्री करता हूँ इन प्रिंसिपल अवैध साहब से। मैं तो खैर अक्सर ही एग्री कर जाता हूँ, वो नहीं एग्री करते बस, कि वो बात सही कर रहे हैं। लेकिन क्या ग्राउंड के ऊपर ये पॉसिबल है कि गलतियां या माफ़ी तिल्ले होकर इलेक्शन से पहले जो है मामला आगे चलाया जाए, या आपको लगता है कि इमरान खान साहब का जुर्म ही इतना बड़ा है कि इलेक्शन तक तो कोई सुनवाई नहीं है उसकी कहीं भी रेलेवेंट क्वार्टर्स में जहाँ पे सुलह हो सकती है? आमिर साहब। कामरान साहब, आज वो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रेस्टिजियस ओहदे पे बैठने की बात हो रही है, तो मास्टर ऑफ द रोस्टर का आज एक तफसीली फैसला आया है और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है और उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस की पोली टोल की बजाई है कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए, जब स्टे भी दिया और फैसला भी फिर 2 महीने लगाया नहीं। ये इदारे के साथ बात कर रहा है। जैसे उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब पे $6.5 अरब की डज की बात की थी,
मास्टर ऑफ द रोस्टर पीटीआई के इमरान खान। मैं जरा पढ़ के सुना दूं, ये एक जो सेकंड अहमद आमिर भाई, अवैस साहब एक बात मिनट कर रहे एक हैं। मिनट, ये जो आप जो कह रहे हैं, एक मेरे साथ ही रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी किया और फिर चीफ जस्टिस ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यकतरफा मुकदमात के फैसले करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी दानिश में आइन का मुतबादिल नहीं हो सकती, न ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी राय दीगर जजेस पर थोप सकते हैं। आइन व कानून में मास्टर ऑफ रोस्टर की कोई इस्तिलाह नहीं। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज़ तहज़ीक आमेज़ है। मास्टर का लफ्ज़ गुलामी की सोच की इक्कासी करता है, जिसकी आइन में बंदिश और ये शरई असूलों के खिलाफ है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने ऑब्वियसली जस्टिस बंदियाल साहब ने जिस तरह उसका किया था मामला, जो भी जस्टिस बंदियाल साहब के अंडर जो कोर्ट चलता था उनका नाम लिए बगैर, आई थिंक मेरे ख्याल में उनके। जी आमिर भाई, अब आप कंटिन्यू करें, यही आप कह रहे थे, आई थिंक मैंने पढ़ के सुना दिया। देख, मैं ये कह रहा था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर पीपल्स पीटीआई के हैं इमरान खान। अच्छा। अहमद अवैस साहब नहीं है, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, सीनियर आदमी हैं, लॉयर हैं, मैं मानता हूँ। क्या खान साहब ने इन गलतियों से सबक सीख के कोई मादरत की, कोई प्रॉपर अपॉलोजी की कि मैं क्या क्या कराता रहा, किन किन लोगों से कराता रहा? तो ये बातें बहुत अच्छी लगती। क्या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, उन्हें जहाज़ से पकड़ के किस तरीके से उतारा गया था, ये इस मुल्क में किस वक्त उतारा रहा? उसके बाद वो कहते थे, मैं जेल में मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं इनका एसी भी उतरवाऊंगा। गुस्सा उनका आखिरी दिन तक नहीं उतरा। ये कहीं पे अपॉलोजी ये आनी चाहिए, माफ़ी के हाँ मैंने गलतियां की, अब मैं चाहूंगा कि एक नई शुरुआत हो। तो उसके बाद मैं सबसे कहूंगा, शाह महमूद कुरैशी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा था, दुनिया भर में हमारी क्या शक्ल गई। लेकिन हम क्या करें, हम ऐसे ही हैं। हम जो 5 साल सौदा बेचते रहे कि हमने केपी में पुलिस ठीक कर दी थी, हम और वो ऐसे ही मरहूम दुरानी साहब जिनको एडवाइजर लगाया था, वो इसी बुनियाद पर रिजाइन करके खामोशी से हट गए और दुनिया से चले गए। लेकिन वो बोले नहीं, क्योंकि आपको जब बात करनी है माजी के साथ कि माजी वाली बात गलत है, तो बिल्कुल उसको पहले मानना पड़ेगा कि ये मैंने गलतियां की, मैं उस्मान बुज़दार प्लस लाया, वसीम अकरम प्लस, और मैंने ये काम किए। बिल्कुल ठीक। जब तक ये क़यादत की तरफ से बात नहीं सर, आएगी लेकिन ना, ये इस तरह की इमरान बातें नहीं खान होंगी। को फिर अब जिन हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है वो एक मिनट, उस्मान बुज़दार प्लस नहीं है, वो तो मामला ही नहीं है, आप जानते हैं ये मामला ही नहीं, आ रहा हूं मैं कामरान उस पे भाई, आया मैं ना आ असल रहा हूं। मामला है। सदर मुमलिकत का ट्वीट आपने पढ़ के सुनाया। जी। सदर मुमलिकत जो हैं, जो उज़मा साहिबा ने बात कर दी वो कर दी, लेकिन वो क्या शरारतें बैठ के पीडीएम की 14 महीने की गवर्नमेंट में नहीं करते रहे, मुसलसल 16 महीने में, कि हर काम में रुकावट डाली। जिस नैब को सबने समझा कि ये गलत है, उसको पीडीएम ने ठीक किया, जिसका आज फायदा पीटीआई उठा रही है, उसको उन्होंने खत्म कराया सुप्रीम कोर्ट से। फिर उसके बाद उसके अंदर सदर मुमलिकत ने हर तरह की सहूलतकारी की, गवर्नर लगाने में। सदर मुमलिकत को भी चाहिए कि वो भी कहीं इतना बड़ा रोल प्ले कर लेते कि आज वो सबको बिठा सकते। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे बैठे हैं। ये भाषण देना, ट्वीट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब जब आप भी अपने तर्ज अमल पे सदर मुमलिकत की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है जी। मेरा सदर हो, मैं चाहूंगा कि उसकी सब इज्जत करें, लेकिन वो तो पीटीआई के वर्कर के तौर पे बिहेव करते रहे, हर मामले में आके आपका पॉइंट आ गया। की। तो अब आज अगर ठीक करना है ना, तो माफी मांगे और आगे चलने की बात करें। उज़मा बुखारी साहिबा, आमिर साहब भी कह रहे हैं माफी मांगे, अवैस साहब भी कह रहे हैं कि गलतियों से सब कोई सीखते हैं, हो सकता है इमरान खान साहब ने भी सीखा हो, आप भी सीख जाए, और मेरा ख्याल से आपको भी ऑलिव ब्रांच पेश करनी चाहिए और आगे चलना चाहिए, और आपको भी चाहिए कि इलेक्शन में सब भरपूर हिस्सा लें। क्या ख्याल है? कितनी अच्छी बात की मैंने। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पहली तो बात यह है कि कामरान साहब, गलती में और जुर्म में फ़र्क होता है। वाह। ये कोई इमरान खान साहब ने किसी की कमेटी तो नहीं खा ली, या ये कानूनदान वाली बात है, किसी के खिलाफ झूठ तो नहीं बोला, या जो ये किसी के खिलाफ जो है वो चुगली तो नहीं की कि उनको माफ़ कर दिया जाए। बस छोटा सा बेज़दर सी बात थी, कोई बात नहीं, माफ़ कर दे, हमें आदत है। उन्होंने जराइम किए हैं, उन जराइम को जो है वो किस तरह से माफ़ किया जा सकता है। मेरी बात पिछली दफ़ा भी शायद कंप्लीट नहीं हो सकी, लेकिन इनके दौर में क्या क्या नहीं हुआ। और बिल्कुल आमिर साहब दुरुस्त कह रहे हैं, इनमें से आरिफ अलवी साहब को आज ट्वीट लिखते हुए कुछ थोड़ी सी शर्म आई। उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि वो याद है आपको, गुंडों की तरह कराची पे आज कोई गाड़ी नहीं चलेगी, शाहराह कायदे आज़म के ऊपर, याद है ना आपको? जी जी। फिर वो जो पूरा इस 4 साढ़े 4 साल के अंदर कौन सी ऐसी साजिश है, कौन सा ऐसा कारनामा है जिसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हमने तो उन भी चीज़ों की सज़ा जो है पाली जो हमने किए ही नहीं थे। इमरान खान साहब ने जो जराइम किए हैं उनकी तो देखिए, उनका तो ट्रायल होगा ना। ये नहीं हो सकता कि वो हैंडसम बहुत हैं कुछ लोगों के लिए, और जो है वो पॉपुलर हैं तो इसलिए उनको छुट्टी दे दी जाए। जो लोग जिन्होंने जो जुर्म किया है उसकी एक सज़ा होती है, वो उनको काटनी पड़ेगी। इसमें हमारी चॉइस नहीं है, ना हम इसके ऊपर कोई चॉइस रखना चाहते हैं।
अगर एक वजीर आजम को ख्याली तनख्वाह पे निकाला जा सकता है तो दूसरा साबिक वजीर आजम जो मुल्क के अंदर म्यूटनी कराने की जो है साजिश के अंदर इन्वॉल्व है, जिसने 21 जो है वो शहरों के अंदर बलवे कराए, उसको ऐਵੇਂ ही छोड़ दिया जाएगा? वो शख्स, एक ऐसा वजीर आजम, उसको उसकी बेटी को, उसकी छोटी सी बेटी के सामने जो है अरेस्ट कर लिया जाए। इरफान सिद्दीकी साहब को एक किराएनामे के ऊपर जो है, वो भी 80 साल के बुजुर्ग थे, उनको किराएनामे के इशू के ऊपर उठाकर जो है वो जेल में डाल दिया जाए। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर याद है ना आपको, वो भी बुजुर्ग थे सारे, उनको हथकड़ियां लगाकर किसी को तो स्टॉप करना पड़ेगा ना, नहीं किया। आप करने को क्या तैयार शहबाज नहीं है, शरीफ ठीक साहब है। जो है, क्या शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर नहीं थे? क्या शहबाज शरीफ साहब को धक्के नहीं मरवाए गए? क्या अपने सियासी मुखालफिन पे आर्टिकल 6 के मुकदमे लगवाने की कोशिश नहीं की गई? क्या मौत की चक्कियों में बैठकर जो है सेटिस्फेक्शन नहीं ली जाती थी कि अच्छा आज फलाने के साथ ये हुआ है, बहुत अच्छा किया, कल और करना? ये सब होता रहा है इस मुल्क के ठीक है अंदर जी। और आज तक तो आप कह रहे हैं इमरान माफी नहीं है, खान ने अपने लेवल पर जराइम कभी बड़े किसी हैं गुनाह इनके, की माफी नहीं तहरीक मांगी। इंसाफ के, बिल्कुल गुनाहों ठीक। की माफी तो मांग ले, जुर्म की माफी तो चले बात की बात है, बिल्कुल गुनाहों ठीक की है, तो मांग ले। माफी मांग ले। अवैध साहब, इमरान खान साहब को मैं जानता हूं पिछले 20 साल से गलबन, और उनके साथ इंटरेक्शंस 1 to 1 भी हुई, क्लोज इंटरेक्शंस भी हुई, पब्लिक इंटरेक्शंस भी हुई, मीडिया में इंटरेक्शंस भी हुई। मेरी अपनी एक राय है उनके मुतालिक, मुझे लगता है कि उनकी ज़ात और अना जो है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, और उनको अपनी ज़ात और अना के अंदर ये लगता है, वो ये नहीं कि वो समझते हैं कि ये अना है, उनको ये भी नहीं पता ये अना है। उनके नज़दीक जिसको मैं अना कह रहा हूँ, मेरी राय है, वो उनके लिए प्रिंसिपल स्टैंड है। और उस प्रिंसिपल स्टैंड में आप जो बातें फरमा रहे हैं या आरिफ अलवी साहब फरमा रहे हैं, मेरे ख्याल से इमरान खान अगर आज ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको सहूलत तो है उनको वहाँ पे, वो आपसे भी डिसएग्री कर रहे होंगे, अवैध साहब और आरिफ अलवी साहब से भी कर रहे होंगे। सुलह का कोई जवाब इन पॉलिटिशियन, वो सुलह एस्टैब्लिशमेंट के साथ कर सकते हैं। आई ऑल्सो नो दिस कि एस्टैब्लिशमेंट आज उनके साथ अगर डील कर ले, इमरान खान साहब कर लेंगे, मेरा एनालिसिस है, मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन मैं अब आपका जानना चाहूँगा। लेकिन वो इन पॉलिटिशियनों के साथ सुलह नहीं करेंगे, इनको वो दोबारा अगर मौका मिलेगा इससे बुरे हालात में रखेंगे। लेकिन आपका एनालिसिस क्या है? क्या इमरान खान में इतनी लचक है कि जो सब कुछ उन्होंने पहले किया उस ज़माने की एस्टैब्लिशमेंट अदलिया के साथ मिलकर नून लीग के खिलाफ, अब वो उनके साथ हो रहा है, उससे वो सबक सीख के पिछली चीज़ों पर माजरत करें और आगे चलें? योर एनालिसिस सर ऑफ इमरान खान। देखिए, बात यह है कि आपने जो बातें की हैं ना, इसमें इमरान खान के मुतालिक जो कुछ बातें आपने की हैं और जो मोहतरमा ने बातें की हैं, इसमें आप देखें ज़रा, इमरान खान से शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने तो इसीलिए किसी का नाम नहीं लिया था कि सब इसमें शामिल है। अब बातें की हैं तो बातें सुन लीजिए जी। देखिए, जब ये 2013 से 2017 तक 18 तक हुकूमत थी नवाज शरीफ की जी और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जी, और उस दौर में लाहौर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब भी रहे, ठीक। और उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर हो गए नवाज शरीफ साहब, तब भी तो वही क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की इन्होंने जरदारी साहब के मुतालिक। कोई उनका पेट फाड़ता था, कोई उनको गले में रस्सी बांध के उनको घसीटता था, कोई दौलत निकालता था उनके पेट से। फिर जिस वक्त वो बेनज़ीर की हुकूमत आई 88 की, और उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त की तकरीर निकाल के सुनिए ज़रा। बेनज़ीर को इंडिया के एजेंट कहते थे और वो राजीव गांधी के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये तकरीर हैं, ये पब्लिकली जो उन्होंने की हुई। अब ऐसा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तो प्रैक्टिकली दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं किया ना। मुझे छोड़ें, फॉरगेट अबाउट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। बात तो यह है कि इनकी नीयतें क्या हैं। अच्छा, इनकी नीयतें देखें, इनकी खसरतें क्या हैं, इनकी नीयतें क्या हैं। पाकिस्तान की इस गरीब मुल्क के दौलत को निकाल के मुल्क को गरीब करके ये दो भाई अमीर हो गए। क्या क्या प्रॉपर्टी उठा के जाके बाहर बना ली इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या किया। कभी आप कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस पे हमला हो गया, कोर कमांडर हाउस पे हमले से 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक और घिनौना हमला है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने रवा रखा था, नवाज शरीफ ने करवाया था। हिस्ट्री है, इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और उसके बाद वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त सजाद अली शाह, उनको गिरफ्तार करने का प्लान किया था। अवैध साहब, आप किस बात की बात करते हैं? आप सही फरमा रहे हैं। क्या कुछ नहीं हुआ। अवैध साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप एक चीज, ये बात ये सर, मेरी करना अर्थ जो है सुन ना, लें, ये कंटिन्यू आप ही उसके कर रहे हैं, मुताबिक मेरी अर्थ सुन लें। मेरी बात सुनिए, एक सुनिए। जी, बताइए। अगर इस बात को सामने रखें ना
तो जो जराइम ये नवाज शरीफ ने और शहबाज ने किए हैं, उसके मुकाबले में तो इमरान खान का जुर्म जो ऐसा ही है कि वो जैसे ट्रैफिक के कानून के ठीक है, वायलेशन लेकिन कर रहे मेरा एक सवाल है आपसे, हैं। इतना छोटा जुर्म सर उसके मेरा सवाल है, मुकाबले। ये जितने आपने जराइम गिनवाए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के, आपको पता ना उनकी सजा भी उन्होंने भुगती है, कभी जलावतनी की सूरत में, कभी जेल की कोई सूरत सजा में, तो नहीं फिर भुगती। आपको ताज्जुब क्यों अगर इमरान खान आज जेल कहाँ में है? भुगती है वो? सजा हुई तो जाके बाहर जाके यहाँ से बहाना लगा के बाहर जाके बैठ के 4 साल तो बाहर बैठे रहे हैं। वो क्या सजा भुगती उन्होंने? आमिर साहब, आपका क्या काउंटर एनालिसिस इसके ऊपर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब कुछ हुआ लेकिन सजाएं भी मिली। कामरान भाई, आपने की है शरारत, क्योंकि आपने कह दिया कि इमरान खान साहब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अब अहमद अवैध साहब तो पहले वाले हिस्से से सारी बातों से पीछे हट गए। उन्होंने कहा अगर ये चेयरमैन ने देख ली तो मेरे तो पल्ले कुछ नहीं रहने का, लिहाजा उन्होंने सारी वो बातें कर दी जो कई दफा हो के आसिफ अली जरदारी से उन्होंने माफी मांगी। शहबाज शरीफ, आप सुनिए, मैं आपकी बात में नहीं बोला। अहमद अवैध साहब, मुझे अपनी बात कर लेने दें प्लीज, मुझे बात कर लेने दें। आपने डायरेक्ट मेरे मुताबिक बात की है, इसलिए मैं जवाब नहीं। आमिर भाई, आप ऐसे नहीं, दूंगा, वैसा बोल ले, कैसे जवाब ऐसे नहीं देंगे चलेगा। अब ऐसा क्या कह रहे हैं? है कि आप ऐसे नहीं, मुझे बात कर लेने दें। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कभी जॉब सीकर ना रहा हूं, मैं एडवोकेट जनरल भी था, तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप एक अच्छे वजीर लायर हैं, लेकिन आपकी ठीक है, गुफ्तगू है, अब आमिर साहब बात करनी है। ठीक है, ठीक है। और मेरा तबसरा है, मुझे कर लेने दीजिए, मैंने आपकी बात में जी आमिर साहब कंटिन्यू कर लें। ठीक है जी, गुस्से में आए। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से माफी मांगी वो पेट फाड़ने के बयान पे। ये सियासतदानों का काम है कि वो रुजू करें, गलतियां होती हैं उनके ऊपर ठीक होना। आज भी सियासत हो रही है ना, बिलावल भुट्टो तनकीद करने, नून लीग तनकीद का उस तरह जवाब नहीं देने जा रही। उन्हें पता है कि कल को बैठना है, मिलकर इस मुल्क को चलाना है। ये बात पीटीआई के अंदर से क्यों नहीं आती? उनको दबने की जरूरत नहीं है, वो अपनी सियासत जरूर करें। लेकिन मैं बहुत सारे पीटीआई के लीडर से मिलता था, बात करता था वफाकी वज़रा से कि यार ये जो बात आप हमसे कर रहे हैं खान साहब से क्यों नहीं करते? कहेंगे कैबिनेट में मार खानी है। हमारे और आपके दोस्त फैसल वावडा साहब का नाम लेते हैं, उसका मुराद सईद का लेते हैं कि भाई वो पहले पता होता है कि जब ये बात करेंगे तो हमने कुछ नहीं करनी। आज सिर्फ वही कुछ होगा, 2-3 लोग हैं जो पहले बात कर देंगे, उनको बताया जाता है कि ये बात करेंगे और हमने वही करनी है। तो जब तक आप ट्रैक पे नहीं आएंगे कि सियासत आपको करनी है, इजाजत लेके इमरान खान सियासतदान नहीं है रवायती। इशू यही होगा कि आप आज आपके पास मौका है कि आप वक्त निकालें लीडरशिप के साथ। कल मैंने देखा अहमद अवैध साहब को पेशावर में ये बैठे हुए थे, इमरान खान साहब के पास जाएं। मैं तो चाहूंगा किसी दिन बात करके आके, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बताएं कि वो इनके चेयरमैन, बानी चेयरमैन इस वक्त कहां खड़े हुए हैं, ज़हनी तौर पे क्या पोजीशन है। इनको मिलना चाहिए उनसे और बताना चाहिए लोगों को। चलें ये पूछ लेते हैं अवैध साहब से, लेकिन इससे पहले उस्मा साहिबा, आप तो पता नहीं आज बैंकर में बैठी हुई है कि कहाँ बैठी हुई है, क्या आपकी लाइन, मैं सवाल आपसे किया था, लाइन आपको मिली नहीं। अवैध साहब ने कहा कि बेसिकली आपकी नीयत और खसलत में करप्शन है, दोनों भाई मुल्क लूट के खा गए, तो आपसे क्या बात की जाए? और आपको अगर माफी मिल सकती है तो इमरान खान का जुर्म तो इतना ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ देना, तो इससे आगे चलें फिर हम एक दूसरे को माफ मूफ करके, क्या कहते हैं? छोड़े, इमरान खान कहाँ माफी मांगेगा आप लोगों से? जी बिल्कुल, अब वही रूल अप्लाई होगा कि जो बात की है उसका आप जवाब ले लें। बात यह है कि कहने को आप वकील हों और सीनियर वकील भी हों, जाहिर है, लेकिन आप हक़ाइक़ और कानून को मानते ना हों। कौन सा इल्ज़ाम लगाया मियाँ साहब के ऊपर जो है करप्शन का? उनकी एक जायदाद निकाल के लेके आए, उसके ऊपर पूरा खंगाल लिया। उसके बाद भी वकीलों को तो कम से कम जो है वो अदालत के फैसलों का एहतराम होना चाहिए। अगर उस वक्त फैसले बहुत अच्छे हुए थे जिसमें मियाँ साहब को नाअहल कर दिया गया था, मियाँ साहब को बेटे से ख्याली तनख्वाह, डिक्शनरी ढूंढ के लानी पड़ी, कानून के जजों को डिक्शनरी ढूंढ के लानी पड़ी एसेट की वो डेफिनेशन जिसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है बुक किया जा सके। और अब जो फैसले आए हैं उसके बावजूद एक बैठ के एक स्टीरियोटाइप की बातें वो जो बच्चे करते हैं वो कर लें तो कर लें, मैं इस पर क्या ही कह सकती हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, उसके बाद लोगों की सियासतें खत्म हो गई, लोगों के पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए। हालांकि वहां आग नहीं लगाई गई थी, वहां पर किसी ने जो है वो जाकर जो है वो तोड़फोड़ नहीं की थी, वहां पर जो है वो इसको निशाने इबरत नहीं बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए थे, इतना जुर्म था, लोगों की सियासत। अच्छा, ये तो आप इतने आराम से कह रही हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को फूल भी पेश करने गए थे आपके लोग जो थे। मिनट कामरान, एक मिनट, जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है मैं वो तो बता दूं ना। इमरान खान साहब ने सिर्फ फराग गोगी के जरिए अरबों रुपए की जो है वो कंपनियां बना के जो है वो रिश्वत खाई, इतना सा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है ना। या उन्होंने जो है बुजदार की शक्ल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब के सूबे का,
और उसको फ्रंट मैन जो है उसको भी रखा हुआ था, इतना सा ट्रैफिक तोड़ा है। या उनकी बेगम साहिबा अरे ये तो 5 अभी कैरेट से साबित कम होना का है हीरा ना, पसंद नहीं मोहतरमा, करती, क्या इतना सा करें? ट्रैफिक तोड़ा है और ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा है और फौरन फंडिंग करते रहे हैं अपनी पार्टी को, ज़कात खैरात ला के उसके ऊपर सियासत करते रहे हैं, अपने फंड जो है वो धरने कराते रहे हैं। इतना सा चलें, सारी बात छोड़ें आप, मैं इसको बात को आगे लेके चलता हूं। खेल लिया क्या था? ठीक है, आप कह रहे हैं आपकी साइफर से नीयत और ज्यादा से खसलत ज्यादा में खेल लिया करप्शन तो नहीं कौन सी है, बड़ी बात है? आपने जाहिर साबित है। करने की कोशिश कर रही हैं आप। बिल्कुल ये बात, आप कोर्ट के फैसले आपके हक में आ चुके हैं। अब ये तो अवैध साहब जो चाहे, अवैध साहब दो बातें, एक तो इमरान खान का कानूनी फ्यूचर मैंने पूछना है, लेकिन आमिर भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इमरान खान से मिला हुआ कितना अरसा हो गया? आमिर साहब मशवरा देगा इमरान खान साहब के पास जाएं और उनकी ज़हनी हालत का मुआयना करके, यानी कि वो सोच क्या रहे हैं, ज़हनी हालत से मुराद खुदा न खास्ता को सेटायर नहीं हो रहा, कि उनके जहन की सोच क्या है इस वक्त, विचार क्या है, क्या वो कुछ चेंज हुए या वो वहीं खड़े हुए हैं, मार दूंगा, मर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, तबाही फेर दूंगा? अब ऐसा देखिए, बात यह है कि इमरान खान से मेरी फ्रीक्वेंटली मुलाकात होती रहती है। अच्छा। और अभी मिलता हूँ, अभी भी हो सकता है कल भी मेरी उससे मुलाकात हो। वेरी गुड। वो बिल्कुल इस हशाश बशाश है। तमाम जो इलीगैलिटीज़ और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म से केस बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनको जेल में रखा, गिरफ़्तार कर लिया, उनके नर्व्स के ऊपर ज़रा बराबर भी इसका कोई असर नहीं है। अच्छा, वो पूरी तरह से वो जो है वो इस तमाम जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हो रहे हैं इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और कहीं पर भी उसके अंदर जो है, अब आप कह लें, मतलब बात करने में क्या हर्ज है, जैसे गुफ्तगू हो रही है जिस किस्म की, वो बेसिकली कोई उसमें इमरान खान के अंदर कोई एरोगेंस नहीं है और वो कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में अगर गिनाने लगूँ ना, अभी और बातें मैं आपको नहीं, मुझे इमरान साहब का बताएं। अच्छा, आप कह रहे हैं आप उनको जब मिलते हैं, कानून की हैसियत क्या है? सर, मैं बात कर रहा हूँ, जी। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने कहीं पर अगर इमरान खान की जगह हुकूमत होती किसी और की, तो वो जो लॉन्ग मार्च की थी ना वहाँ से, फजलुर रहमान साहब ने कराची से लेके जो इस्लामाबाद तक की थी, जी जी, वो ना होने देते। अच्छा सर, मुझे एक दो सवालों का जवाब देना अवैध साहब। आप तो उस तरफ लेके बात के, इमरान साहब से आप जब मिलते हैं तो आप जो बातें हमें अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में बता रहे थे कि जी अब जो है गलतियों से सबक सीखना चाहिए, आपने कभी उनको ये उनके मुंह पे ये बात कही कि जनाब इमरान साहब आपसे ये ब्लंडर हुए, इनसे आपने सबक सीखा या सीखेंगे, या आपके कहने की जरूरत ही नहीं हुई उनको ये बात? इमरान साहब ब्लंडर की बात नहीं है। देखिए, गलतियां और होती हैं। ब्लंडर एक होती है कि इंटेंशनल जो है मुल्क को नुकसान पहुंचाना, वो इंटेंशनल नुकसान पहुंचाने वाले लोग और हैं, इमरान खान नहीं है। और सर मैं ये नहीं कह रहा, वो सब जानते हैं। और उसका अभी आपको इलेक्शन में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा सामने। बात ये है कि ये जो जहां फॉली कमिट हुई है, आई हैव बीन पॉइंटिंग आउट। और जहां तक ये है कि मैं इस खौफ से ये बात नहीं कर रहा हूं कि शायद मुझे इमरान जो है वो कहीं मुझे जो है वो अपनी नज़रों से गिरा दे, तो मैंने आई नेवर केयर अबाउट इट, क्योंकि मैं एडवोकेट जनरल था तो मैंने असूल के ऊपर इस्तीफ़ा दे दिया था फ़ौरन, अगर जो उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने लगाया मुझे। लेकिन मैंने आई नेवर कंप्रोमाइज। वो जज साहबान थे, उन्होंने कहा कि जी ये कंडेम नोटिस दिया उन्होंने मुझे। एक बात बताएं, मैंने आप इमरान खान साहब से कल भी मिलने जा रहे अनकंडीशनल हैं। अपॉलजी लिख दें, हम सर, मुझे खत्म एक कर बात देते बताएं, हैं। सर मुझे एक बात बताएं, अवैध साहब गुस्सा थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, आपका गुस्सा बहुत ही निकल जाता है मेरे पे, मैं तो बस सवाल पूछता हूँ नहीं, मैं आपसे। आराम से बात कर रहा हूँ, बताइए। सर मैं ये कह रहा था, आप कल इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे ना, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप उनसे कम अज़ कम ये तो कहें ना, मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं कम अज़ कम ये कहें कि जनाब आप ये तो नहीं कह रहे कि इस हालत के जिम्मेदार इमरान साहब खुद हैं, लेकिन कम अज़ कम इमरान खान को ये तो कहें कि यार आपने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, एजेंसियों के साथ मिल के पूरी पार्लियामेंट को हाईजैक किया हुआ था, अपनी अददी अक्सरियत बनाई हुई थी जबकि आपकी नहीं थी, सेनेट के इलेक्शंस के जोड़ तोड़ आप करते थे, आपने मजाक बना दिया। ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, ये तो हुआ है, यार, मजाक ये तो तो आप बना रहे हैं, इमरान ये खान बात ने करके। पॉडकास्ट में कहा है सर उतरने के बाद कि एजेंसियों के बंदे लेके आया करते थे मेरे कहने पे, ये बातें एजेंसियों के देखिए बंदे ना। मैनेज करते थे, ये तो अब इमरान खान आप ने कह खुद रहे हैं, डिनाई किया। अब आप कह रहे हैं ये इमरान खान ने और कहा है। आप कहें कि ये बातें दुरुस्त हैं, ये देखो ना, ये यू कैन नॉट असर्ट कि ये बातें दुरुस्त हैं। ये बात आपका नुक्ता नजर है, कह रहे हैं आप। नहीं, इमरान खान ने कहा है कि ये लेकिन हुआ ये है कह देना कि यार, ये बातें इमरान खान ने दुरुस्त कहा हैं, यार ये दुरुस्त नहीं है। अवैध साहब को प्रोग्राम के बाद उनकी वीडियो भेज देना यार। अवैध साहब उन्होंने खुद कहा है इमरान खान ने 100 इंतजार भेजें करने आप। के बाद, आपने देखा ही नहीं उनको, फिर सुना ही नहीं आपने अपने लीडर जी, सवाल ये है कि
देखिए बात सुने, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके क्या क्या कुछ यहाँ पे नहीं होता रहा वो आपके सामने है। एस्टेब्लिशमेंट के नहीं साथ मैं मिलकर इमरान ये खान हुआ की बात कर रहा हूँ यार, कि आप ज़ियाउल इमरान हक खान को ने- मिलने जाएंगे ना इमरान खान साहब को, उनको मैं बताइएगा बात आपने कर ये रहा हूँ कुछ तो मैं आपको किया। बता रहा हूँ ना, हाँ जी, मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। आप कंपैरिजन जिसकी क्यों बात कर रहे हैं रहे सर? इस वक्त जेल में इमरान आपको खान है कि comparison ज़्यादा करके लोग इसलिए बता मेरी रहा हूँ। मेरी बात सुने, कंपैरिजन दो बंदों में होता कोई है बात नहीं है सर, तो मेरी बात सुने अवैध साहब, पॉलिटिकल कंपैरिजन दो। लीडर के लिए जेल में जाना कोई बात नहीं है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। अगर चले गए जेल में तो क्या हुआ? चले सर, रहना चाहिए आपको जेल क्या में हुआ भी, वो अगर टाइम चले, बट अगर आया तो चले गए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आपको वाकई फर्क नहीं शायद पड़ रहा, इमरान खान को फर्क नहीं पड़ रहा, तो आमिर इलियास राणा साहब, इमरान खान इतनी हाई स्पिरिट में है, बाकी लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं, वो को तो फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। उनकी पार्टी बाहर में नहीं, जाए, मतलब कि हम तो बैरिस्टर गोहर जो उस- है वो चेयरमैन बन उस जाए पाकिस्तान illegal- तहरीक इंसाफ उस- का, उस इमरान खान इलेक्शन illegalities- लड़ने के अहल नहीं है, बल्ले का उस निशान मिलेगा। illegalities की वजह इमरान से- खान को फर्क नहीं पड़ रहा, वो जब निकलेंगे नेल्सन मंडेला सानी होंगे, वो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ फर्क रहा। नहीं पड़ रहा है, मतलब है उनके कि पास अगर इलेक्शन एक- जीतने का चांस था, अगर एक वो नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लीडर जो है He gives a damn. वो सकम टू प्रेशर हो जाए, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो एक प्रेशर के आगे ही दब जाए, तो उसमें क्या क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है? ये तो जो कुछ हो रहा है, हाई हैंडेडनेस हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक लूंगा जी, मैं ब्रेक लूंगा भाईजान। कॉन्स्टिट्यूशन तो है हैजर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैं तो हैरान हूं अवैध साहब कि मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब ने डेमोक्रेसी की किस तरह धज्जियां उड़ाई, और आप कह रहे हैं कि जी ये तो मैं कह रहा हूं। ये तो इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया यार, जिस तरह ये जो नरेंद्र मोदी ने जाके ढाका यूनिवर्सिटी में कहा, एतराफ़ किया कि हमने बांग्लादेश तोड़ा है, हमने अपनी सेना भेजी थी, आप हमारे भाई हैं। वो तो आप इमरान खान का भी एजाज़ वापस ले रहे हैं, वो तो मानते हैं इस बात को, आप नहीं मान रहे। लेकिन अलबत्ता तो इसका मतलब यह कि आपके नज़दीक तो फिर जमहूरियत का खिलवाड़ हुआ ही नहीं इमरान खान साहब के हाथों, तो फिर सबक किसने सीख रहा है? फिर कोई भी ना सीखे। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। ब्रेक के दौरान मैंने सोचा कि इस तरह इमरान खान साहब नहीं, हर इंपॉर्टेंट लीडर का यही मसला होता है। जैसे कि आमिर इलियास राणा साहब, नवाज शरीफ साहब ने भी तो बड़ा कुछ नहीं सीखा, इतनी सजाएं हुई, फिर उन्होंने वही गलतियां दोहराई। तो इमरान खान से हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो सिर्फ एक दफ़ा जेल में जाके सब कुछ सीख जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन सब पे आता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब सबक नहीं सीखते तो फिर मार खाते हैं। पहले सबक नहीं सीखे थे तो इन्होंने नैब को जारी रखा था, सबक सीखा था तो नैब को ख़त्म किया था। हर सियासतदान को, नवाज शरीफ ने भी यही कहा था ना, जब वो नैब की जा रहे थे और उनको रखने पड़े थे ख्वाजा हारिस जैसे महंगे वकील, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था इतना महंगा इंसाफ हो गया, क्योंकि वकील बहुत बड़े महंगे थे। खान साहब ने भी उन्हीं को वकील किया, कोई सस्ता वकील उन्होंने भी नहीं किया था। लेकिन वक्त की बात होती है कि नवाज शरीफ ने उनके मशवरों पे जाते हुए अपील में फ़ैसला ले लिया अपने फ़ायदे में, और ये सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील से पहले वो जो गलतियां ख्वाजा हारिस नोट करा रहे थे वो ख़त्म करा दी। ये अब पीटीआई के लॉयर्स की है ना, क्योंकि वकीलों के चैम्बरों की लड़ाई में इमरान खान फंस गए हैं कि इतने बड़े बड़े वकील उनके साथ आ गए हैं कि वो अभी बल्ले के निशान पे, खैर इलेक्शन कमीशन तो कल फैसला कर लेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों पे तो वो जा रहा है कि अलग से। अब अगर हम कहें ना, माजी के ऊपर ये मेरी और आपकी प्रोग्राम में कोई 10 दफ़ा बात हुई है कि कोई तो हो जो बिठा ले। इस वक्त या चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं जिनके बनाए हुए बेंच से इमरान खान को साइफर से बड़ी ऐसा रिलीफ मिला कि जो पीटीआई के अपने अकाउंट सोच नहीं सक रहे थे, उनकी बैशिंग हो रही थी उस बेंच की जिसने जमानत दी, और 2-3 घंटे इनको होश ही नहीं आया कि अब हम क्या जवाब दें, कि हम तो कह रहे थे कि ये बेंच बना ही मखसूस अंदाज में है। कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके आज अब नहीं बैठेंगे, लगता नहीं है कि अब हालात ऐसे हैं कि कोई बैठ सकें। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बैठना तो पड़ेगा। इस मुल्क को चलाना है, सियासतदान चलाएं, अदलिया चलाए, मीडिया चलाए, फौज चलाए, सबको बैठ के फैसला करना होगा। हम अब इस काबिल नहीं रहे, हमारा मुल्क इस तरह का गवर्नेबल नहीं है कि एक पार्टी अगर अक्सरियत भी ले आए तो वो मुल्क चला देगी। तक आपको बाहर आते नजर नहीं आ रहे, चाहिए होंगे लोग, और उसके बाद भी आते नजर नहीं आ रहे बाहर। मुझे इलेक्शन से पहले तो देखें, आज जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी थी ना, जो इनके वकला गए थे, सुबह तमाम रिपोर्टर्स को मैसेज आया कि 9:30 तक वहां पहुंच जाएं, आज बड़ा मजेदार खेल होगा। ये इनके लॉयर्स के मैसेज थे रिपोर्टर्स को सुप्रीम कोर्ट के, और वहां से अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर हम फैसला भी दे दें तो जुर्म मौजूद रहेगा, लिहाजा हाई कोर्ट में अपील तक नहीं हो सकता। ये तो अब क्लियर हो गया। बाकी साइफर में फैसला होता है कि नहीं मिड जनवरी में, लेकिन तोशा खाना वाले के मुझे आज के रिमार्क्स के बाद लग रहा है कि इलेक्शन के बाद ही सिचुएशन बनेगी।
खान साहब के बाहर आने की, और वो भी तब जो पहले हिस्से में हम करते रहे कि उन्हें बहुत कुछ मानना पड़ेगा। जैसे वो कह रहे थे ना कि जी ये कहते रहे, तो वो खान साहब ने भी कहा था मुझे अगर कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सीखा कुछ नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। इनके जो अहमद अवैस साहब हैं, जो सेन एलिमेंट है, इनको जाना चाहिए और बताना चाहिए खुल के नहीं, कि हुजूर अवैस साहब बाहर कहते हैं क्या है, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको ठीक कर रहे हैं। हकीकत पे जानना पड़ेगा। सिर्फ प्रेशर से आपसे रियासत नहीं दबने लगी। बिल्कुल ठीक है। उस्मा बुखारी साहिबा, आप लोग तो सुनने में आया कि आजकल दिन रात यही नमाजों में दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान बाहर ना ही आए ताकि आप इलेक्शन जीत जाए। जी कामरान, ये तो आप अपने कल के प्रोग्राम में जिसमें आपने खुद अपना एक सर्वे दिखाया मियाँ साहब के हलके का, और आपको पता ना आपके मेरी बहुत आर्गूमेंट होता रहा है हर प्रोग्राम में तकरीबन, कि आप कहते थे हाय क्या बनेगा, आप तो मकबूल ही नहीं है, इमरान खान बहुत मकबूल है। तो हुनर आम जे मैं पूछना सी वो तो बाई हल्का है, उसके अंदर अगर उन्होंने 65 वोट ले लिए 47 में से, तो तहरीक इंसाफ के 45 सारा थे, मुल्क तो उनका बाई हल्का है, बाई हल्का है सारा उनका। मुल्क उनका बाई हल्का वाह, है। मैं वाह, नहीं समझती क्या बात है। कामरान के पाकिस्तान में कोई भी ऐसा पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान को फितने की नजर होने देगा। कोई पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो इमरान खान के किए हुए कारनामों पे माफ़ी दे सकता है, और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जिसके घर के आज जो मसाइल जहां पहुंच गए हैं, जिसको उसने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां और पता नहीं क्या क्या देने के वादे किए थे, और 200 अरब मुंह पे मारेगी और 100 इधर ले आएगी, और जो है वो सब कुछ 200 माहिरीन की टीम के साथ सब ठीक हो जाएगा, वो सब जो है ना उन्होंने देख लिया इमरान खान को। सो इसलिए 8 फरवरी को इलेक्शन होने दें, आप जो है आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन हमारा कोई लेना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान मुल्क में ये जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो। इमरान खान हमारी वजह से अपने बेटे से तनख्वाह लेने पे अंदर नहीं है, इमरान खान अपने अमाल की वजह से अंदर है। इमरान खान पर जितने केसेस हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं हैं, वो फैक्ट्स पे मबनी केसेस हैं। साइफर के साथ वो खेल चुका है, उसकी ऑडियो बताती है। उनकी बेगम को हीरे लेने का शौक था, ये जो है वो ऑडियो बता चुकी है। उनके ऊपर जो है वो तोशा खाना के तोहफे जो है डिक्लेयर ही नहीं किए, सीधे ही जो है वो डायरेक्ट बनी गाला चले गए। ये फैक्ट्स मौजूद हैं, ये कागजात मौजूद हैं। और फिर जो ली 28 करोड़ रुपए का वो यूनिवर्सिटी भी बनवा ली, 450 कनाल जमीन भी ले ली, 190 मिलियन पाउंड सेटल हो गए, सारा कुछ हो गया। तो ये सिंपल बात है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि 9-10 मई का जवाब कौन देगा? ये अचानक नहीं हुआ था, ये जो कह रहे हैं ना अचानक हो गया, अचानक हुआ था। वो 1 साल की मेहनत इमरान खान की, आपको याद है ना, डर्टी हैरी से शुरू करके वो मीर जाफर, मीर सादक, जानवर, ये वो, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको जगह नहीं मिलेगी, ये चौकीदार की जुर्रत कैसे होती है, ये सारा कुछ किया, प्लान किया। और पॉइंट आ गया जी। 9 मई से कुछ दिन पहले अदलिया के हक में रैली निकलवाई इमरान खान पिंडी में जीएचक्यू के पास। जी। एग्जैक्टली वो रैली का रूट था कि आपने जीएचक्यू कैसे जाना है। मतलब मैं कहता हूं जी, एक लम्हे के लिए आप निकाल दें कि 9 मई हुआ ही नहीं है, वैसा आप छोड़ें इस बात को। 1.5 साल जो उन्होंने गालियां दी हैं फौज को, कैसे निकाल दें? और जो मैं एक मिसाल सवाल करूंगा, इन्होंने इनका पॉइंट भी कुछ और है। ये किस बेवकूफ ने मशवरा किया था इमरान खान साहब को कि इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह उनके ऊपर हमलावर हो, जिस तरह के वो हल्फ ले के, गालियां दे के, तमगे बांट के गद्दारी के हमलावर हुए। ये बुशरा साहब ने मशवरा दिया था। किसने मशवरा दिया था? आपने तो नहीं दिया होगा, कि आपने दिया था सर? देखिए, ऐसा लगता है आपकी गुफ्तगू से और जो आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू जिस अंदाज में हो रही है कि आप सब इमरान फोबिया में मुब्तला हैं, और मैं तो कोई आपको अल्फाज में अभी भी आपको वो ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं मिल रहा कि इससे भी ज़्यादा जो कुछ गुफ्तगू में जब आप बात करें तो जो कुछ जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं वो साथ लगा के उसको गुफ्तगू करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब तक अपने प्रेमिसेस में खड़े नहीं होगे ये सिलसिला चलता रहेगा। आप उठा के आप देख लें हिस्ट्री, इसलिए मैं बात करता हूँ। अब फिर आप उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जी आप बात क्या करेंगे, जी आप उनको ये क्या बताएंगे। ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं है, ना एंकरमैन का ये काम है ये करने का। अगर आपको इस चीज़ का शौक है तो आप छोड़ें इसको। आप मैंने आपको क्या कहा है सर? मैंने कुछ कहा ही नहीं, के लिए आके मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपसे बड़ी मोतबार। आप तो क्या और क्या कहना है आपने? अच्छा, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप? सवाल ये है कि
जब तक अगर ये बातें उन्होंने की हैं तो क्या गलत बात की है? एस्टेब्लिशमेंट क्या हम अपने सिर पे सवार करके बिठाना है किसी आपने? अगर पाकिस्तान का आइन जो है वो मुकद्दम है तो सब उसके सब सर्वियंट हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो चीफ आर्मी स्टाफ है, आर्म फोर्सेस है, या वो पार्लियामेंट है, अदलिया है, कोई डिपार्टमेंट है, ये पाकिस्तान के आइन के सब सर्वियंट ये पहली हैं दफा सारे। कब एहसास क्योंकि हुआ आपको कानून, रूल तहरीक ऑफ इंसाफ लॉ का, को कि एस्टैब्लिशमेंट रूल का ऑफ कोई लॉ रोल का नहीं है? तस्वर ही है, इसके अलावा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये कब एहसास हुआ पहली और दफा? इसके लिए अगर वो कहा जाए कि ये जब तक ये इमरान चीज़ खान हम को तलाक नहीं मिली determine नहीं एस्टैब्लिशमेंट करेंगे और से, ऐसा ही है। हाँ जब तक जी। उन्होंने उठा के बाहर नहीं फेंका सर, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एटलीस्ट। जब तक इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने कंधे से उठा के नीचे नहीं फेंका वो आगे भी जमीन फेंकते पे, रहे हैं। आपको रियलाइजेशन नहीं हुई? सवाल ये उससे है पहले कि आप देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की उंगली क्वेश्चन पकड़ तो के ये चल है रहे कि थे। माने ना, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। कोई उंगली में पकड़ के नहीं चल रहे थे, कोई उंगली नहीं पकड़ के चल आपके रहे थे। सारे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये लोग साथ मैनेज चलते रहे करती हैं। थी, आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप वो- एस्टैब्लिशमेंट ने मैनेज की। मेरी बात सुने, मेरे में तो इतनी ये हिम्मत है, मैं लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट जो का नाम है ले रहा हूं, आप भी लेना। एक्सटेंशन लेने के लिए इमरान खान तो नहीं आया था। तो क्यों दी एक्सटेंशन? इमरान वो खान इतना establishment चूचा था लेने के इमरान लिए- खान को, उसको पता नहीं था कि वो भाजपा जो है, उसको सदर में देने बेवकूफ के बना लिए देती है extension लेने के के लिए लिए। इमरान खान तो उसकी नहीं आया गोद था। में बैठा हुआ है और इमरान खान एक विजनरी लीडर, वो इतना चूचा था, अब उसको बात पता ही तो नहीं था, सुने ना। और उसने एक्सटेंशन देता रहा, धोखा खाता नहीं, रहा। क्या जो पता बंदा नहीं था। धोखा खा जाए बाजवा से या वो किसी से भी, गोद में वो बैठा हुआ था। लीडर, ये ceases to be the national leader, यार, sir। ये गुफ्तगू अगर इस अंदाज में आपने गुफ्तगू करनी है, नहीं, मैं तो आपसे फिर डिबेट आपकी कर रहा हूं। गुफ्तगू से जो है मेरे ख्याल में मतलब है कि दिस इज नो वे ऑफ टॉकिंग। अच्छा सर, आप ये बता ना डिस्कशन का ये तरीकेकार है, ना डिस्कशन का ये तरीकेकार है। आपने यहाँ देखना है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं तो ठीक कैसे होने हैं। वो ठीक होने के लिए कोई ना कोई इंसान बात करेगा कि आप ये एक उठा के निकालते रहेंगे, जो चीज़ें नहीं भी हैं उनको भी हाईलाइट करते रहेंगे कि ऐसा हुआ जी, यूँ हो गया, फलां ने ऐसा कर दिया, और जिन्होंने किया है उनको आप दबा के बैठ जाएं। ये कोई तरीका नहीं है गुफ्तगू का। आप मतलब है कि जो है वो खुद ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। अच्छा वैसा, ये आई एम तरीका- सॉरी अगर आपको तरीका मेरी नहीं है गुफ्तगू आवाज करने ऊंची का जो आप लगी, लोग कर मैं रहे हैं। आपके ऊपर बात नहीं कर रहा था, मैं किसी पे भी नहीं कर रहा था, वो वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया इस तरह। आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन मैं जाती निकल मेरी गया, राय गलत जो है है ना, ना, वैसा बात ये है क्या मतलब लग गया मतलब? जी, मैं नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैंने वो आप पे शाउट नहीं किया, वो शायद मेरा स्टाइल ही कुछ जरा गलत सा है इस तरह का बोलने का। नहीं, गलत है स्टाइल आपका। ये कोई स्टाइल है? जी जी, मैं ये आपको एंकरमैन का स्टाइल है, लेकिन मैंने आपको मैंने डायरेक्ट इस किस्म की मैंने आपको एड्रेस नहीं, मैंने आपको उस तरह एड्रेस नहीं किया, मैं अपना आर्गुमेंट दे रहा था। लेकिन वैसा मुझे क्या ये करना लगता था address करना? है, मुझे ये लगता है वैसा कि मेरी अंदाज गलत हो सकता है, लेकिन मैंने उस वक्त भी इमरान खान साहब को 1.5 साल समझाया इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि ये गलत जंग लड़ लें। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि मैंने उनको बताया कि उन्होंने गलत जगह, ही एंडेड अप इन द जेल। मुझे नहीं पता आपने उनको क्या बताया तो अकेले जाके और भी आप उनको क्या समझाते समझाते रहे। और क्या इनकरेज करते, लेकिन मैंने तो समझा कि एज अ वेल विशर मैंने उनको यही बताया था कि आपकी लड़ाई पीपल्स पार्टी से है, सियासी कुव्वतों से है, फौज से नहीं है, प्रोवाइडेड विद कि नई क्यादत आ रही है। आपको शिकवा बाजवा से है, बाजवा साहब से है, वो खत्म हो गए, वो चले गए। लेकिन इमरान खान ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी से मुराद किसी से ये बात ही नहीं सुनी। मैंने इमरान खान से जो गुफ्तगू करनी है किसी से परमिशन लेके थोड़ी करनी है मैंने। नहीं, आपने नहीं करनी, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं आई तो एम कह नॉट रहा हूं- रिक्वायर्ड टू गेट एनी परमिशन। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ आपने करनी है परमिशन सर, मैं तो आपको अपना बता रहा हूँ। प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत दफा उनको ये बात कही, तो मुझे भी कोई इतनी खुशी नहीं है कि इमरान खान जेल में है। अगर आप ये पुट्रे कर रहे हैं कि मैं बड़ा वो बातें निकाल के ला रहा हूँ, मुझे कोई खुशी नहीं है कि वो जेल में है। एंड आई नेवर वांटेड हिम टू बी इन जेल। एक ब्रेक लूंगा जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। वैसा आप कुछ कहना है आपने, आखिरी 10 सेकंड। हम आगे क्यों, मैंने क्या कहना कि आप अपने जो है ना अपने मनसब को पहचान के अपना अंदाज बदलेंगे तो प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा चले, ये आपकी बात आ गई। मैं अपने मनसब को पहचानने की कोशिश करूंगा, और आप जब कल इमरान खान साहब से कल मिले तो उनको कहें कि अगर आपने दोबारा इस मनसब पे फाइज होना है तो प्लीज़ आप भी कुछ सीख लें, कुछ सीख लें। ये मेरी तरफ से पैगाम दे दीजिएगा, अगरचे मेरा नाम की कोई वैल्यू नहीं उनके लिए। कल तक के लिए इजाज़त।